नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ चुका है उत्तर प्रदेश के बड़े सर्वे का नतीजा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उड़ सकती है नींद। और वहीं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की तरफ सर्वे ने इशारा किया है। दोस्तों, क्या कुछ है सर्वे के आंकड़े, आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी को चुनौती देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी पर गठबंधन के लिए जेडीयू का दबाव, फैसला ना होने पर जारी करेंगे 51 कैंडिडेट की लिस्ट, जिससे यह माना जा सकता है कि बिहार में भी आ सकता है जबरदस्त सियासी भूचाल। वहीं चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुकेश साहनी का बीजेपी पर निशाना, बोले मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, भाजपा को दिक्कत है तो वो अलग हो जाए। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि बिहार में गिर सकती है भाजपा की सरकार। क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव के नतीजों में भाजपा की नींद उड़ने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़े सर्वे का नतीजा आ चुका है। बहुत बड़े ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है उससे भाजपा की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है असर, तो वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण भी बताया जा रहा है नाराज। और स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद अब दलित भी भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों, इस सर्वे की अगर आप माने तो अगर आज कराए गए उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और समाजवादी की सरकार बन रही है। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 275 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दोस्तों, भाजपा 120 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। तो यहां पर आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है भाजपा को इस्तीफा देने के बाद, उससे भी यहां पर असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन अभी भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जलवा कायम रखे हुए है और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। और यही कारण है कि मुजफ्फरनगर में जब भाजपा विधायक वहां पर लोगों से वोट मांगने गए तो फिर उनको कहा कि विधायक जी इस बार आप जीत कर दिखाइए। लोगों ने एक तरीके से खदेड़ कर उनको वहां से भगा दिया और गाड़ी के अंदर से हाथ जोड़ते नजर आए विधायक जी। जी हां दोस्तों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को चुनौती देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, बताया जा रहा है कि भीम लड़ेंगे चुनाव। चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यहीं से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखपुर सदर से साल 2017 में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंत से जीत दर्ज की थी और ये सीट 1989 से भाजपा के पास है। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पीछे हट गए थे। तो दोस्तों, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर गठबंधन के लिए जेडीयू का दबाव, फैसला ना होने पर जारी करेंगे 51 कैंडिडेटों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बुधवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश यूनिट के साथ उन्होंने बैठक की और इसमें यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दिए गए और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा और जेडीयू अलग अलग लड़ेगी चुनाव और क्या इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्या कुछ होता है, जैसे ही खबर आएगी आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी का बीजेपी पर निशाना, बोले मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, भाजपा को कोई दिक्कत है तो वो अलग हो जाए। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के बीजेपी पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा बयान में साहनी ने कहा है कि भाजपा को नीतीश सरकार से कोई दिक्कत है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है। वहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। इसी के साथ साहनी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि लालू को वो फॉलो करते हैं
तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई के समान है और जिस दिन हमारे बीच आम सहमति बन जाएगी हम दोबारा साथ मिलकर राजनीति करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी बड़ा नुकसान होने के आसार हैं, क्योंकि जब तक यूपी के चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक भाजपा को बड़ा झटका लगने की, बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है और तब तक बिहार में भी हो सकता है खेला। तो दोस्तों क्या एक साथ 2 राज्यों में सत्ता गंवा देगी भाजपा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा दोस्तों। वरुण गांधी ने विकास के दावों पर उठाए सवाल, सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ने की कही बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने विकास के तमाम दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव वाले सभी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि लोगों को लुभाने वाले लोकप्रिय मुद्दों की बजाय रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वरुण गांधी ने युवा और बेरोजगार शीर्षक से एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख को ट्वीट कर साझा करते हुए लिखा कि विकास की तमाम बातों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि सभी चुनावी राज्यों में बेरोजगारी बढ़ गई है। राजनीतिक लोक लुभावन वाद की बजाय हमें तत्काल रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वरुण गांधी ने आंकड़ों के जरिए देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए अपने लेख में लिखा है कि हमारे नीति निर्माताओं ने भले ही लोगों को लुभाने की कला में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन क्या उन्होंने रोजगार सृजन के लिए काम किया है कि नहीं? तो दोस्तों अपने ही सांसद ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और भाजपा के विकास के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है वरुण गांधी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में जबरदस्त घमासान, कई बड़े नेता लगा रहे हैं इस सीट पर दाव। जी हां दोस्तों, लखनऊ कैंट सीट अचानक एक बहुप्रतीक्षित विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जिसमें कई भाजपा नेता इसके लिए दाव लगा रहे हैं। भले ही इस सीट पर पार्टी का एक मौजूदा विधायक है, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में ये सीट जीती थी और अब अपने बेटे मयंक जोशी को मैदान में वो उतारना चाहती हैं, जो अपना राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद से लोकसभा सीट जीतने के बाद इसमें सीट खाली कर दी थी। जोशी टिकट के लिए जोरदार पैरवी कर रही हैं और उनके समर्थकों का दावा है कि अगर सांसद राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं और राजवीर सिंह भी एक सांसद हैं तो वो अपने बेटे संदीप सिंह के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं। वो रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट की हकदार हैं। पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने 2019 में यहां से उपचुनाव जीतकर भाजपा के लिए सीट हासिल की थी। उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में भी ये सीट जीती थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त टक्कर चल रही है लखनऊ कैंट सीट को लेकर। किसको मिलेगा टिकट ये जब खबर आएगी तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा में जबरदस्त घमासान इस सीट को लेकर के मची हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का वादा, उत्तराखंड में सरकार आते ही पहले साल में 28,000 नौकरियां। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोग कांग्रेस की सरकार बनवाए, सरकार पहले ही साल में 28,000 नौकरियां देगी, हर साल 10,000 नौकरियों का सृजन करेगी और घर में रहकर खेतों की देखभाल करने वाले 40 से ऊपर के सभी लोगों को कूड़ी बाड़ी पेंशन भी देगी। और इसी के साथ ये वादा उन्होंने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वर्चुअल संवाद के दौरान किए। उन्होंने यहां से प्रत्याशी व पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण को उत्तराखंड का नेता बताते हुए विजयी बनाने की अपील की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग हो गई है तेज। एक और मंत्री ने दे दिया है इस बात पर समर्थन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी द्वारा भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मुद्दा गर्मा गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाए जाने की मांग कर रहे हैं कई सारे मंत्री। और चन्नी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंद्रा ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को जल्द से जल्द चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इससे पहले एक और मंत्री राणा गुरजीत सिंह भी ये मांग कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस को सीएम उम्मीदवार के बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन जनता के बीच नहीं रहना देना चाहिए, ये
सुझाव मंत्री दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर किसी के उम्मीदों से बढ़कर खुद को साबित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भाजपा ने नहीं दिया टिकट, गोवा में घोषित किए 34 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 34 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की कुल 40 सीटों में अब 6 उम्मीदवारों पर ही फैसला होना बाकी है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर दावेदारी ठोक रहे थे और पार्टी को नसीहत भी दे चुके थे कि यदि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों वीडियो में हाथ जोड़ते दिखे विधायक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और इसी क्रम में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इतना बढ़ गया है कि आखिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे और ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया।